वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे रेस्टोरेशन एज को। 1660 से लेकर 1668 तक ये पीरियड रहा है रेस्टोरेशन एज का। इस लेक्चर में हम देखेंगे जो इसके मेन मेन पॉइंट्स हैं। तो जानते हैं रेस्टोरेशन एज है क्या। द लेटर पार्ट ऑफ द 17th सेंचुरी व्हेन द मोनार्की in England was restored with the accession of Charles II to the throne in 1660। तो 1660 में जब चार्ल्स सेकंड के सिंहासन पर जब बैठते ही इंग्लैंड में जो शासन हुआ था उसको हम रेस्टोरेशन के रूप में जानते हैं। यानी साहित्यिक इतिहास में चार्ल्स सेकंड के बैठते ही 1660 में तो जो भी चेंजेस हुए इंग्लैंड के अंतर्गत, इंग्लैंड की राजशाही के अंतर्गत, मोनार्की के अंतर्गत, उसको हम रेस्टोरेशन एज का नाम देते हैं। और ये 17वीं शताब्दी के लेटर पार्ट की बात, यानी उसके अंतिम हिस्से की बात, यानी 17वीं शताब्दी जब समाप्त होने वाली थी तो जो लास्ट पार्ट था ये उस वक्त की बात है। इन्फ्लुएंस ऑफ द रेस्टोरेशन, अब देखते कि रेस्टोरेशन का प्रभाव क्या पड़ा था उस वक्त। द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड ब्रॉट अबाउट अ रिवॉल्यूशन इन इंग्लिश सोसाइटी विद द कॉलेज ऑफ द प्योरिटन गवर्नमेंट। रेस्टोरेशन एज से पहले वहां पर प्योरिटन सरकार थी। अब लेकिन जैसे चार्ल्स सेकंड जब वहां पर राजा बन गए, उन्होंने अपनी राजगद्दी संभाली, तो उस वक्त एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुए थे अंग्रेजी समाज में। और वहां पर पर्यटन जो सरकार थी, जो गवर्नमेंट थी, पर्यटन के समाज का कॉलेज माने पतन, तो उसका पतन हो गया था। यानी चार्ल्स सेकंड के बैठते ही एक जो सबसे बड़ा जो इंग्लिश सोसाइटी परिवर्तन हुआ, वो परिवर्तन ये हुआ कि पर्यटन जो गवर्नमेंट थी उसका पतन हो गया। द सोशल सीन, अब देखते कि सामाजिक दृश्य क्या परिवर्तन हुआ। इंग्लैंड नाउ रोज टू बिकम द चीफ ट्रेडिंग पावर इन यूरोप। हम कह सकते हैं कि इंग्लैंड यूरोप के अंतर्गत एक मुख्य व्यापारिक शक्ति के रूप में उभर कर आया था। यानी एक सामाजिक परिवर्तन, एक बहुत बड़े जो परिवर्तन देखने को मिला दृश्य में, वो ये कि इंग्लैंड यूरोप के अंदर एक व्यापारिक शक्ति बन चुका था मुख्य रूप से, यानी विशेष रूप से। द स्ट्रीट्स वर डर्टी, हालांकि जो सड़कें थी काफी डर्टी थी, गंदी रहती थी। एंड हाउसेज वर कॉमनली मेड ऑफ वुड, और अक्सर जो घर हुआ करते थे वो लकड़ी के बना करते थे। द पुलिस वॉज इनइफेक्टिव, यानी पुलिस ज्यादा प्रभावशाली नहीं थी। रॉबरी एंड वायलेंस वॉज कॉमन, लूटपाट और हिंसा प्रवृत्ति वो एक साधारण बात बन चुकी थी, सामान्य था। पीपल जनरली जर्न ऑन हॉर्सबैक वाइल कैरियर वैगन्स वर एम्प्लॉयड ओनली फॉर गुड ट्रांसपोर्ट। अक्सर जो लोग थे वो हमेशा घोड़े गाड़ी पर ही यात्रा करते थे, जबकि जो माल वाहक जो होते हैं, यानी माल को ले जाने वाले, सामान को ले जाने वाली जो गाड़ियां होती थी, उनका केवल इस्तेमाल सामानों को ही इधर से उधर करने में यूज किया जाता था। उनको सामान के परिवहन के लिए उन ऐसी कैरियर वैगन्स का इस्तेमाल किया जाता था। द एज ऑफ चार्ल्स सेकंड कैन बी कॉल्ड एन एज ऑफ फैशन, हम चार्ल्स सेकंड के युग को हम फैशन का युग भी कह सकते हैं। मैन यूज टू सेव देयर हेड एंड वियर विग, उस वक्त मनुष्य अपने जो है अपने सर को जो सर का सेव किया करते थे, यानी अपने सर को मुंडा लिया करते थे। एंड वियर विंग्स, और उसकी जगह वो विग्स पहना करते थे। वुमेन आल्सो वॉर विग्स, यानी केवल मेल ही नहीं बल्कि फीमेल भी जो होती थी वो भी विग का प्रयोग किया करती थी सर में। एजुकेशन केम टू सिनोनियम्स विद गुड मैनर्स, और शिक्षा जो थी वो एक अच्छे तौर तरीके के पर्यायवाची बन चुकी थी। यानी शिक्षा एक गुड मैनर्स को सिखाने वाला वो बन चुका था। फ्रांस बिकेम द मॉडल ऑफ ऑल फैशन, और फ्रांस जो है वो हर प्रकार के फैशन से एक नमूना बन चुका था, एक एग्जाम्पल बन चुका था। द मॉरलिटी वाज ऑन द डिक्लाइन, लेकिन अगर हम नैतिकता की बात करें तो वो उसका पतन हो चुका था। एंड लाइसेंशियसनेस हैड एन एज ओवर इट, बल्कि अनैतिकता ने इसके ऊपर अपना कमांड हासिल कर दिया था। द रेस्टोरेशन एनकरेज ए लेविटी दैट जनरली टर्न इमोर्टल एंड इंसिडेंट। रेस्टोरेशन एक लेविटी, एक ह्यूमर टाइप टर्म होती है, उसको इस्तेमाल, उसको प्रोत्साहित किया था, जिसकी वजह से अनैतिकता और एक घटना एक आम बात हो चुकी थी। रिलीजियस टॉलरेंस,
हम कह सकते हैं कि धार्मिक रूप से भी कुछ सहिष्णुता उसमें देखने को मिलती थी, सहन शक्ति। इट वॉज ए पीरियड ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस एज पीपल वर फेड ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस एंड कंट्रोवर्सी, क्योंकि लोग उस वक्त के जो लोग थे वो काफी कंट्रोवर्सी, वाद विवाद और टॉलरेंस जो सहिष्णुता थी धार्मिकता, धर्म के अंदर काफी लोग परेशान हो चुके थे, वो तंग आ चुके थे सहनशीलता और जो कंट्रोवर्सी वाद विवाद थे, यानी इनके बीच में काफी वाद विवाद वहां पर रहता था धर्म से संबंधित। आर्ट एंड लिटरेचर, साहित्य और कला के क्षेत्र में भी काफी परिवर्तन हुए थे। द डोमेन ऑफ चार्ल्स सेकंड एनकरेज पेंटिंग एंड म्यूजिक। चार्ल्स सेकंड ने, चार्ल्स सेकंड के शासनकाल में पेंटिंग को, चित्रकला को और म्यूजिक को, संगीत को काफी प्रोत्साहन मिला था। इंट्रोड्यूसिंग इटालियन ओपेरा इनटू इंग्लैंड, और इंग्लैंड में इटालियन ओपेरा को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, विच बिकेम ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ रिएक्शन एंड एम्यूजमेंट, जो आगे चलते एक प्रतिक्रिया की और एम्यूजमेंट मनोरंजन की एक बहुत ही पॉपुलर फॉर्म बन चुकी थी, रूप बन चुका था। वर्जिल, हॉरेस, सिक्रो, ओबिट, जुवेनियल इन्फ्लुएंस इंग्लिश लिटरेचर ऑफ दिस एज। इस युग में वर्जिल, हॉरेस, सिक्रो, ओबिट, जुवेनियल ये काफी फेमस राइटर्स थे यहाँ के, उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को काफी प्रभावित किया था। The English playwrights imitated the wise and the drawbacks of French literature, satire and wit। यानी जो अंग्रेजी लेखक थे उस वक्त, उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर का जो सैटायर थी, विट थी, उसकी काफी बुराइयों को, काफी जो कमियां थी उनको इमिटेट किया था। यानी हम ये कह सकते हैं कि जितने भी इंग्लिश प्ले राइट्स थे, उन्होंने फ्रेंच लिटरेचर में जितनी भी ड्रॉबैक पाई जाती, जितनी भी कमियां पाई जाती, जितनी बुराइयां थी, जितने सैटायर विट का इस्तेमाल था, सबको इन्होंने इमिटेट किया था, फॉलो किया था। The writers of the Restoration followed the ideas of clarity, rationality and common sense। हालांकि रेस्टोरेशन कुछ ऐसे लेखक थे जिन्होंने स्पष्टता को, तथ्यास्को एंड कॉमन सेंस की से संबंधित जो आइडियाज थे उनको अपनी लिटरेचर में, अपनी राइटिंग्स में डाला था। कुछ नोटेबल राइटर्स भी हैं, जैसे विलियम कॉन्ग्रेव। विलियम कॉन्ग्रेव ने लव फॉर लव, द वे ऑफ द वर्ल्ड लिखा है। जॉन ड्राइटन, औरंगजेबे, ऑल फॉर लव, एंड जॉर्ज इथिरेस का द मैन ऑफ मूड है। जॉर्ज फारकुहर का द ब्यूक्स स्टेटिज्म, द ट्विंस राइवल्स है। द एफ्रा बहन का, जो की पहली फीमेल राइटर्स थी, सिटी हियर। ये कुछ नोटेबल राइटर्स हैं जिनका कुछ प्रमुख कार्य था उस टाइम का, रेस्टोरेशन पीरियड का। तो उम्मीद करती हूँ ये लेक्चर आपको समझ में आ गया कि रेस्टोरेशन एज में शासक कौन था, वहां पे कौन कौन सी परिवर्तन हुए थे। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।